नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद अविनाश चतुर्वेदी में। और मैं अविनाश चतुर्वेदी उपस्थित हूँ कुछ नई जानकारियों के साथ। मित्रों, आधुनिक भारतीय इतिहास के श्रृंखला में आज हम लोग एक ऐसी कंपनी की कहानी देखेंगे, एक ऐसी कंपनी के बारे में जानेंगे जिसने नारा तो दिया था, भूभाग नहीं केवल व्यापार। और इसी उद्देश्य से भारत आई और धीरे धीरे उसने भारत की केंद्रीय सत्ता की, मुगल सत्ता की कमजोरी को देखते हुए और भारतीय शासकों में जो सत्ता के लिए संघर्ष था, आपसी जो टकराव था, जो फूट थी, उसका लाभ उठाते हुए पहले षड्यंत्रों में शामिल हुई, फिर लड़ाइयों में शामिल हुई और अंततः उसने संपूर्ण भारत पे अपना नियंत्रण कर लिया और भारत को अपना गुलाम बना दिया। मित्रों, यह कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप सभी जानते हैं मित्रों। ईस्ट इंडिया कंपनी भूभाग नहीं केवल व्यापार के उद्देश्य से भारत आई और भारत आने के बाद उसने तरह तरह के अधिकार मुगल सत्ता से और विभिन्न देशी रियासतों से प्राप्त किया और इसका दुरुपयोग करते हुए और जो भारत के शासक थे, जो भारतीय रियासतें थी, उनके बीच के संघर्षों का लाभ उठाते हुए उसने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में अंग्रेज व्यापारियों के एक समूह ने किया था। इस समूह का नाम था एडवेंचर्स, मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारियों के समूह ने 1599 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी का जो मूल नाम था वो था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। क्या मूल नाम था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इस कंपनी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा दिसंबर 1600 में 15 वर्ष के लिए पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया गया। महारानी एलिजाबेथ ने दिसंबर 1600 में इस कंपनी को अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने के लिए 15 वर्षीय एक अधिकार पत्र प्रदान किया। 1609 में जेम्स प्रथम, अंग्रेज सम्राट जेम्स प्रथम ने 1609 में इस कंपनी को पूर्व में व्यापार करने के लिए अनिश्चित काल के लिए अधिकार प्रदान कर दिया। जो अधिकार पत्र एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्ष के लिए दिया था, उस अधिकार पत्र को ब्रिटिश सम्राट ने अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। यह कंपनी पूर्व में व्यापार के लिए आगे बढ़ी, जावा, सुमात्रा, इन सब द्वीपों पे होते हुए गई और फिर 1604 में इसने रुख किया भारत की ओर। भारत के बारे में सुन रखा था पूर्व में, अब यूरोप परिचित हो चुका था क्योंकि 1498 में ही वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर लिया था और यूरोप को भारत के बारे में भारत से अवगत करा दिया था। भारत के जो मार्ग थे, सामुद्रिक मार्ग थे, उनसे अवगत करा दिया था। तो यह कंपनी 1604 में भारत की तरफ रुख किया। जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में सूरत पहुंचा। सूरत से वह आगरा पहुंचा और आगरा पहुंचकर जहांगीर के दरबार में पहुंचा और बादशाह जहांगीर से मुलाकात किया। कैप्टन विलियम हॉकिंस बहुत ही व्यवहार कुशल व्यक्ति था, कई भाषाओं का ज्ञाता था और फारसी पे उसे बहुत पकड़ थी। जैसा कि आप जानते हैं, फारसी मुगलों की राजभाषा थी। तो जहांगीर बहुत प्रभावित हुआ, उसके फारसी ज्ञान से, उसकी व्यवहार कुशलता से बहुत प्रभावित हुआ, बहुत खुश हुआ वो कैप्टन हॉकिंस पर। और कैप्टन विलियम हॉकिंस को उसने जागीर प्रदान किया और 400 का मनसब प्रदान किया।
ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में मित्रों कि किस अंग्रेज को जहांगीर ने मनसब और जागीर प्रदान किया। तो यह अंग्रेज था कैप्टन विलियम हॉकिंस। अंग्रेजों ने धीरे धीरे रियायतें प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन अंग्रेज केवल एकमात्र ऐसे नहीं थे, यूरोपियन नहीं थे जिन्होंने भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार हासिल किया था या भारत में व्यापार के लिए प्रवेश किया था। इससे पहले पुर्तगाली कंपनी भारत आ चुकी थी, डच कंपनी भी भारत आ चुकी थी, 1602 में डच कंपनी भी आ चुकी थी, और अंग्रेजों के बाद फ्रांसीसी भी आ गए। और जहाँ व्यापारियों का समूह उपस्थित होगा तो व्यापारिक टकराव तो होगा ही, तो टकराव भी स्टार्ट हो गया। पुर्तगालियों ने जहांगीर के कान भरे, जिसके परिणाम स्वरूप सूरत से निकल जाने का आदेश जहांगीर ने दे दिया अंग्रेजों को। बाद में किसी तरह से मैनेज हुआ और फिर विलियम हॉकिंस सूरत पहुंचा, और सूरत पहुंचने के बाद अंग्रेजों ने मुगलों से अधिकार पत्र हासिल किया और वहाँ पे कोठी बनाने की अनुमति प्राप्त कर लिया, सूरत में कोठी बनाने की। और फिर फरवरी 1613 में सूरत में अंग्रेज कोठी स्थापित की गई। अंग्रेजों ने उसका प्रथम अपना कंपनी स्थापित किया 1613 में सूरत में। यह भारत में प्रथम कंपनी नहीं था। इससे पहले 1611 में ही अंग्रेजों ने मसुल्लीपट्टनम में अपनी कंपनी स्थापित कर दी। हम आगे दक्षिण में कंपनी की विस्तार के में हम देखेंगे। दक्षिण में उसने सबसे पहले 1611 में भारत में, और दक्षिण में 1611 में उसने सबसे पहले प्रथम जो अंग्रेजी दुर्ग था वो 1611 में स्थापित किया गया मसुल्लीपट्टनम में। फिर फरवरी 1613 में यह अंग्रेजों ने सूरत में दुर्गीकरण किया, सूरत में अपनी पहली कोठी स्थापित किया। पहली व्यापारी कोठी सूरत में कब स्थापित की गई? फरवरी 1613 में। किसके नेतृत्व में स्थापित की गई थी? ये टॉमस एडवर्थ के नेतृत्व में स्थापित की गई थी। सूरत की कंपनी सर टॉमस एडवर्थ की नेतृत्व में स्थापित की गई थी। टॉमस एडवर्थ एक कुशल व्यापारी था। उस कुशल अंग्रेज के नेतृत्व में यह कंपनी स्थापित की गई। प्रथम व्यापारिक कोठी उसके नेतृत्व में सूरत में स्थापित की गई। इसके बाद सर टॉमस रो आए। हम लोग मित्रों आगे अध्ययन करेंगे इस कंपनी के बारे में और विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आज बस इतना ही। आज के जो अध्ययन था उसमें मुख्य बिंदु यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में की गई। इस कंपनी का नाम दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज था। यह कंपनी 1604 में भारत की तरफ रुख किया। 1608 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा। सूरत से वह आगरा गया और बादशाह जहांगीर से मुलाकात किया। फिर अंग्रेजों ने मुगलों की अनुमति से फरवरी 1613 में सूरत में टॉमस एडवर्थ के नेतृत्व में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित किया। अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम कोठी स्थापित किया था 1611 में मसुल्लीपट्टनम में। दिसंबर 1600 में एलिजाबेथ प्रथम ने अंग्रेजों को 15 वर्ष के लिए एक अधिकार पत्र प्रदान किया पूरब में व्यापार करने के लिए। फिर 1609 में अनिश्चित काल के लिए इसको बढ़ा दिया। जेम्स प्रथम ने, अंग्रेज सम्राट जेम्स प्रथम ने इसको अनिश्चित काल के लिए, यानी पूर्व के साथ व्यापार करने का जो अधिकार था उसको उसने अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। तो यह था मित्रों आज का इतिहास पर हमारा एपिसोड। मुझे उम्मीद है मित्रों कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको जानकारी यदि अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपका एक एक कमेंट मुझे प्रोत्साहित करेगा और मुझे इम्प्रूव करने में सहायता प्रदान करेगा। धन्यवाद दोस्तों। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
नमस्कार।